अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफ़िक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की तीसरी क्लास है और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम टेक्स्ट की सेटिंग उसकी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए मैंने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन जो है इसको ओपन किया और आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा और ग़ालिबन मैंने आपको बताया भी कि कंफर्मेशन मैसेज भी हमारे पास आता है। यानी जब आप फ़र्स्ट टाइम पिक्सेल लैब यूज़ करते हैं तब तो मैंने आपको बताया कि उसमें ये होता है कि आपसे फ़र्स्ट टाइम आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज तक एक्सेस मांगा जा रहा होता है। लेकिन फिर जब आप उस पर काम शुरू कर देते हैं और एक दिन बाद कुछ देर बाद जब आप फ़ाइल ओपन करते हैं, ये पिक्सेल लैब ओपन करते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपसे ऑटो सेव का एक लास्ट जो आपने सेशन किया होता है, लास्ट अपना जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होता है, वो आप रिकवर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर तो आपने सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लिया था ना, पिछला आपने जो भी कोई चीज़ डिज़ाइन की, प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, वो आप सेव एज़ प्रोजेक्ट कर चुके थे, तो उसके लिए तो आपको दोबारा से यानी इसको रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, कुछ देर के लिए हमने मोबाइल रखा, कोई मसरूफ़ियत थी, वो कर कर दोबारा से जब आपने मोबाइल उठाया और आपने पिक्सेल ऐप बंद हो गया था गलती से, या काम करते करते मोबाइल की बैटरी डेड हुई और आपने बाद में उसको चार्ज करने के बाद ओपन किया, तो इस तरह के कामों में जब आप पिक्सेल ऐप दोबारा से ओपन करते हैं, तो अगर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव एज़ नहीं किया था, सेव एज़ प्रोजेक्ट नहीं किया, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आप अपना जो काम कर रहे होते हैं वो आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेव एज़ प्रोजेक्ट है तो फिर आपको ये रिकवर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत फ़िलहाल रिकवर करने की, तो मैंने यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें ऊपर हम अगर आ जाएं तो यहाँ मैंने जो सेटिंग्स थी जितनी भी, ये सारी आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये था जिसमें हम अपना बैकग्राउंड जो है, अपने प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो हम चेंज करते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में आपके पास ये एक ए अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, कैपिटल है। इसमें आप अपने टेक्स्ट की जितनी भी मैनेजमेंट है, जितनी भी सेटिंग है, वो आप करते हैं। यानी आपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, आपने कलर चेंज करना है, आपने उसको शेडो देना है, कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, कोई टेक्सचर देना है, तो जितनी भी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सब आप इस ऑप्शन पर आकर करते हैं टेक्स्ट के हवाले से। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो न्यू टेक्स्ट जो है, फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ये डिलीट कर दिया। और हम यहाँ से अपने सेकंड ऑप्शन जो टेक्स्ट मैनेजमेंट के हवाले से है, इस पर हमने क्लिक किया है। अब अगर आपका न्यू टेक्स्ट, जैसे हम पिक्सेल लैब बाय डिफ़ॉल्ट जब ओपन करते हैं तो आपके पास न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आता है ना, अगर आप वो डिलीट कर चुके हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का, ठीक है, प्लस साइन होगा और टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपने वो न्यू टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है वो डिलीट नहीं किया, तो यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा, यानी आपने इसमें चेंजिंग करनी है, कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टेक्स्ट था वो डिलीट कर दिया था और इस ए के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन आया है यहाँ पर। अब मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ तो देखें वही न्यू टेक्स्ट आपके पास दोबारा से आ गया, ठीक है। अब जब न्यू टेक्स्ट आ गया तो नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन चेंज हो गए, आपके पास ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसमें कोई न्यू टेक्स्ट की जगह पर अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट लिखना है, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ इस पर टैप कर कर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखिए एडिट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ न्यू टेक्स्ट मैंने इसको रिमूव किया, ठीक है। अब मैंने आज उर्दू में लिख लिया मनाहिल एकेडमी, ठीक है जी, इसको हमने ओके कर दिया, तो ये आपके पास टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो पर्सनल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, क्योंकि हम बेसिक लेवल पर हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के ये सवाल थे, बल्कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये सवाल थे कि हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कैसे करते हैं। तो देखें, जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट मतलब अब देखें ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी तो आप अगर फोकस करें तो आपके लिखे गए इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है।
सिर्फ टेक्स्ट नहीं, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप पिक्सेल लैब में सेलेक्ट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द इस तरह से कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं वो बने हुए आते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने उसके साथ जो भी करना है, एडिटिंग करनी है, जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ करते हैं, यानी टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और बाहर की तरफ यूँ ड्रैग करूँगी तो आप देख रहे होंगे कि साइज़ बढ़ रहा है, और अगर मैं अंदर की तरफ इस पॉइंट को ड्रैग करूँ तो टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक वाइट कलर का डॉट है, इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा जो 1 लाइन पर था, 2 लाइन पर, 3 लाइन या पूरा एक पैराग्राफ था, या अगर आपने सिर्फ अपना नाम लिखा, लेकिन हुआ ये कि वो 2 लाइनों पर आ रहा है, जैसे अब भी आपके सामने है मनाहिल, फिर सेकंड लाइन पर है एकेडमी। तो अब मुझे इसको एक ही लाइन में लेकर जाना है, तो उसके लिए हम ये वाला डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने इस डॉट को यूँ बाहर की तरफ ड्रैग किया, खींचा, तो आपका टेक्स्ट एक ही लाइन में आ गया है। इसके बाद ये एक आपके पास कर्व लाइन सी बनी हुई होती है, इसका मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट मतलब आप घुमा सकते हैं उसको, अपने ऑब्जेक्ट को आप घुमा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये यहाँ से पकड़ा और ये देखिए, ये मैं घुमा रही हूँ। आप जिस एंगल में भी अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टेक्स्ट को रखना चाहें, आप इजीली उसको रख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नीचे के ऑप्शंस पर। याद रखिएगा, ये ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर ये ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। अब हमारे पास पहले नंबर पर तो है ये स्टाइल्स का ऑप्शन। ठीक है, स्टाइल्स पर अगर हम क्लिक करें तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन है ब्राउज़, दूसरा ऑप्शन है सेव। ब्राउज़ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप के अपने टेक्स्ट के जो स्टाइल्स हैं वो दिए गए हैं कि आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट में। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है ना, एक है डिफ़ॉल्ट और एक है माय स्टाइल्स। तो डिफ़ॉल्ट में तो आप बने बनाए आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, आपने इनको यूज़ करना है, कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला स्टाइल यूज़ करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए हमारे पास हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। दोबारा से मैं इन्हीं स्टाइल्स पर क्लिक करूं और ब्राउज़ पर आ जाऊं, तो यहाँ आपके पास दूसरा ऑप्शन है माय स्टाइल्स का। माय स्टाइल्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आपने अपना कोई स्टाइल सेव कर रखा है, टेक्स्ट स्टाइल, वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन आपके पास एडिट का है और ये आप पढ़ चुके हैं कि आपने अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, कोई न्यू टेक्स्ट आपने लिखना है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश में, उर्दू में, अरेबिक में, जिस भी लैंग्वेज में अपना टेक्स्ट लिखना चाहें, चाहे वो 1 लाइन का है, 1 वर्ड है, 1 पैराग्राफ है, वो आप टाइप करते हैं और यहाँ पर आप पिक्सेल लैब की बैकग्राउंड पर लेकर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास है डिलीट का। डिलीट का ऑप्शन भी आपको पता होगा कि आपने अपना जो भी टेक्स्ट टाइप किया और आपको वो सही नहीं लगा, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप इस डिलीट के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिलीट पर क्लिक किया तो देखें जो मनाहिल एकेडमी लिखा हुआ था वो डिलीट हो चुका है। मैं अंडू करती हूँ इस ऑप्शन की मदद से, दोबारा से एक स्टेप पीछे जाकर अपना पिछले वाला टेक्स्ट वापस लेकर आ गई। अगला ऑप्शन डिलीट के बाद आपके पास है कॉपी करने का। कॉपी करने का मतलब ये है कि उसका अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का आप डुप्लिकेट एक फ़ाइल ले लेते हैं, एक दोबारा से सेम उसी की कॉपी आप ले लेते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो मनाहिल एकेडमी लिखा हुआ है ये मुझे 2 मरतबा चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा से आ जाएं न्यू टेक्स्ट पर, फिर आप वहाँ टाइप करें मनाहिल एकेडमी उर्दू में, फिर आप यहाँ लेकर आएँ, उसके कलर चेंज करें तो आपके पास सेम ऐसे कॉपी आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इतने लंबे चक्कर में ना पड़ें, बल्कि आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसकी आप कॉपी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसकी आप कॉपी लेना चाह रहे हैं वो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। नीचे आपके पास यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने कॉपी पर क्लिक किया, सेम आपके पास वही ऑब्जेक्ट दोबारा से आ चुका है।
इस तरह बहुत सारी कॉपीज़ ले सकते हैं। मैंने दोबारा कॉपी पर क्लिक किया, ये देखिए दोबारा से आ गया, फिर क्लिक किया, ये एक और हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। तो पता चला कि हम कॉपी के ऑप्शन से अपनी फ़ाइल की डुप्लिकेट जो है ऑब्जेक्ट्स या फाइल्स जो हैं वो लेकर आते हैं। इसके बाद इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, और सिर्फ एक टेक्स्ट जो है वो मैं रखूँगी स्क्रीन पर। अच्छा, ये टेक्स्ट सिलेक्ट है तो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। कॉपी के बाद अगला ऑप्शन आपके पास है टू फ्रंट और टू बैक। अब ये टू फ्रंट का क्या मतलब है? फ़र्ज़ कीजिए आपके पास कोई एक शेप है, आपने उसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। अब आपने पहले टेक्स्ट लिख लिया, फिर आपने शेप ड्रॉ की, तो होगा क्या, आपका टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और आपकी शेप उस टेक्स्ट के ऊपर आएगी, यानी आपका लिखा हुआ जो टेक्स्ट था वो छुप जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टू फ्रंट करते हैं, यानी अपनी शेप के ऊपर लेकर आते हैं। इसको फ़र्ज़ कीजिए, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक शेप ले लेती हूँ, कैसे ले रही हूँ ये अभी हम इस चीज़ पर नहीं आ रहे, सिर्फ इस चीज़ को समझ लीजिए कि टू फ्रंट है क्या। अब देखिए मैंने शेप ड्रॉ की तो पीछे जो मेरा टेक्स्ट था उसके बिल्कुल ऊपर आ गई है, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब शेप लेकर आऊँ टेक्स्ट के ऊपर तो टेक्स्ट मेरा ऊपर हो और शेप पीछे की तरफ चली जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मनाहिल एकेडमी जो टेक्स्ट है ना, पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। मैंने फिंगर से उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इर्द गिर्द उसके रेक्टेंगल लाइंस ही आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद ए के ऑप्शन में हम यहाँ से टू फ्रंट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं शेप इसके ऊपर लेकर जाऊँगी तो आपका टेक्स्ट ऊपर है और शेप नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से इसका उलट है, टू फ्रंट के बाद जो अगला ऑप्शन है टू बैक, वो इसके उलट है, यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी शेप आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। अब आपने जो ऑब्जेक्ट ऊपर लेकर आना है ना उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर हम यहाँ से आ जाएंगे इस ऑप्शन पर और हमने टू फ्रंट कर दिया। तो अब देखिए शेप पीछे, टेक्स्ट पीछे है और शेप ऊपर आ गई। तो टू फ्रंट टू बैक इसका क्या मतलब है, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मींस टू फ्रंट, और किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे मींस के टू बैक आप कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो ऑप्शन आपके पास था, टू फ्रंट टू बैक हो गया, अगला ऑप्शन आपके पास है पोजीशन का, ठीक है। अच्छा, अब ये पोजीशन का जो ऑप्शन है ये क्या काम करता है? कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि हम अभी बहुत कुछ पिक्सल लैब पर बनाना सीखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पर इकट्ठी हो जाती हैं, हमने बहुत सारी शेप्स ड्रॉ की होती हैं, हमने टेक्सचर अप्लाई किए होते हैं, आउटलाइंस ली होती हैं, कर्व बनाए होते हैं, मास्क अप्लाई किए होते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें अपना टेक्स्ट या कोई भी चीज़ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो लेयर्स को लॉक कर देते हैं, ठीक है, वो जो लेयर पैनल में मैंने आपको लॉक करना बताया था, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से लेयर्स को लॉक करने के बाद जिस चीज़ को सेट करना चाह रहे हैं ना, राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर, एक तो है कि हम फिंगर से करते हैं, यूँ मैंने खींचा नीचे लेकर आ गई, फिर मैंने टेक्स्ट पकड़ा राइट साइड पर ले आई, लेफ़्ट साइड पर ले गई, ये तो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत माइनर सा मूव करना होता है, लेफ़्ट राइट या टॉप या बॉटम में, बहुत माइनर सा, तो उसके लिए फिंगर से अगर हम हेल्प लें, फिंगर की मदद से हम मूव कर रहे हों, तो कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम से मूव हो जाता है या बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ये पोजीशन को यूज़ कर लें, ठीक है। हमने पोजीशन पर क्लिक किया, ये आपके पास यहाँ पर कुछ साइजेस दिए गए हैं, मूव बाय लिखा हुआ है, और नीचे आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स से बने हुए नज़र आ रहे हैं, राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम का। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो मूव बाय पर हम आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत माइनर सा मूव करना है तो आप 1% रखते हैं, या अगर इससे भी कम परसेंटेज पर रखना है तो आप ज़ीरो भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो भी आप कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं हो सकता, हाँ, बल्कि 1 पर हम आते हैं, 1 फाइनल होता है, लास्ट स्टेज है। और अगर आपको एक ही स्टेप में, जैसे होते हैं ना कि हम
कोई कुछ लोग चलते वक्त बड़े कदम उठाते हैं, उनका उठाने का अंदाज जो है वो बड़े बड़े कदम उठाते हैं, और कुछ लोग बहुत छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, चलते हुए अपने कदम उठाते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ है मूव बाय में भी, कि आपने एक ही बड़ा सा स्टेप उठाना है या आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जाने हैं। तो आप मूव बाय से वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, 1 रखना है आपको, 2px रखना है, 5, 10, 12, जितना भी आपने स्टेप्स रखने हैं वो आप खुद सेट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नीचे आपके पास यहाँ ऑप्शंस हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इसका क्या मतलब है? अभी देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ ऊपर है, ठीक है। मैंने जो स्टेप सेलेक्ट किया, मैंने इसको 17 सेलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए, ठीक है। और मैंने यहाँ से, मुझे अपना टेक्स्ट नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो बॉटम हमारे पास एरो था, ड्रॉप डाउन एरो था, हमने उस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये 16 की रेंज में आपको आपका ऑब्जेक्ट नीचे लेकर जा रहा है, ठीक है। मैं मुसलसल क्लिक कर रही हूँ इस ऑप्शन पर और ये आपका टेक्स्ट नीचे आ गया, ठीक है। अगर मैंने 20px सेलेक्ट किया, ठीक है, अब मैं इसको लेकर जाती हूँ राइट साइड पर, तो मुझे ये राइट साइड का ऑप्शन यूज़ करना होगा। मैंने इस पर क्लिक किया और यूँ देखिए आप अपने टेक्स्ट को मूव कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर करना है मूव, तो आप ये लेफ़्ट साइड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। राइट साइड के लिए राइट साइड का ऑप्शन है। टॉप के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, अप करने के लिए ये ऑप्शन आपके पास है। और बॉटम में नीचे की तरफ आने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको पोजीशंस के बारे में बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कभी कभी तो फिंगर से नहीं होता, आपको बिल्कुल माइनर सा मूव करना होता है राइट, लेफ़्ट या टॉप या बॉटम में। तो आप क्या करते हैं, फिर ये पोजीशन से हेल्प लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में क्या होता है, ये पोजीशन से मिलता जुलता है लेकिन इसमें इसके स्टेप्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक ही स्टेप में क्या करता है, आपको ऊपर ले जाता है, नीचे ले आता है, दाएं तरफ या बाएं तरफ, ठीक है। अब ये आपके पास सारे वही ऑप्शंस हैं जो अप डाउन के अभी हमने पढ़े हैं, राइट लेफ़्ट के वही हैं। अब मैंने ये राइट वाला जो है, इस ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो देखें इसने एक ही स्टेप में वो राइट पर लेकर आ गया। और अगर मुझे नीचे लेकर आना है तो नीचे लाने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक स्टेप में हाफ, यानी एक स्टेप का भी उसका हाफ था, ठीक है। और अगर एक ही बड़े से स्टेप में फ़ौरन से नीचे लेकर आना है तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये देखिए नीचे लेकर आ गया। इसी तरीके से अगर ये आपके पास लेफ़्ट साइड के लिए है, ये आपके लिए टॉप के लिए ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ये नीचे की तरफ लेकर आने के लिए, ये राइट साइड के लिए, ये दोनों सेंटर्स के हैं, ठीक है। यानी आपने सेंटर में लेकर आना है तो सेंटर में ये लेकर आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ ये याद रखिएगा कि आप अपना जो भी साइज़ साइज़ कह रही हूँ, जो भी पोजीशन सेलेक्ट करते हैं ना, चाहे वो पोजीशन था, ये रिलेटिव पोजीशन जो भी था, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपके पास टिक मार्क और ये क्रॉस का ऑप्शन होता है कि जो आपने पोजीशन सेट की है, कि आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो अप्लाई नहीं करता आपकी पोजीशन को, चाहे आपने राइट किया हो या लेफ़्ट किया हो। और अगर आप चेक लगा देते हैं, यानी आप टिक मार्क कर देते हैं, तो वो आपकी पोजीशन को अप्लाई कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है साइज़ का। अब मैंने आपको साइज़ का, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के पहला तरीका बता चुकी थी क्लास के बिल्कुल शुरू में, और दूसरा तरीका मैंने आपको अब बता रही हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ये इस कॉर्नर पर जो आपको डॉट मिलता है इससे आप क्या करते हैं, अच्छा ये याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि डॉट इसी जगह पर हो। अगर आपने इंग्लिश में लिखा होगा तो यहाँ पर हो सकता है डॉट आ रहा हो, ठीक है। वो डायरेक्शन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल एक तरीका तो मैंने साइज़ बढ़ाने का आपको ये बताया था कि आप इस एरो पर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से इसको यूँ बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा, और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का साइज़ कम होगा, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ ए के ऑप्शन में आपको ये साइज़ मिल जाएगा, ठीक है। आपने साइज़ पर क्लिक किया, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप माइनस प्लस यूज़ करें। माइनस का मतलब ये होगा कि आप अपना साइज़ एक एक पॉइंट कम कर रहे हैं, टेक्स्ट का साइज़ एक एक पॉइंट आप कम कर रहे हैं। और प्लस का मतलब ये होगा कि आप अपने टेक्स्ट का एक एक पॉइंट साइज़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको
टाइम लग रहा है, यानी आप मुसलसल प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो एक एक स्टेप बढ़ेगा, आप इतना टाइम नहीं लगाना चाहते, तो आपके पास ये जो ग्रीन कलर का डॉट है, ये लाइन है, इसको अगर आप प्लस की तरफ लेकर आएँ तो टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये आपको साइज़ रेंज बताई जा रही है कि आपके टेक्स्ट का पॉइंट क्या है, क्या साइज़ है, ठीक है। तो ये आप खुद भी सेट कर सकते हैं, आपको जितना रखना है आप सेट कर सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, एक तो ये कि इस डॉट से आप करते हैं, दूसरा तरीका ये कि आप साइज़ के ऑप्शन से अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ है पैडिंग का। ये ऑप्शन क्या काम करता है, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए लेफ़्ट पैडिंग है और राइट पैडिंग है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पर बहुत ज़्यादा पैड करना है, यानी ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ प्लस माइनस का ऑप्शन भी वही है जो भी मैंने टेक्स्ट साइज़ में आपको बताया, एक एक स्टेप पीछे कम करना, एक एक स्टेप बढ़ाना, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा दूँ तो देखिए मनाहिल के बाद जो एकेडमी था वो नीचे लाइन पर आ गया, उसकी पैडिंग जो है वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है जी। और ये लेफ़्ट साइड पर करेगा। और राइट साइड जो है इसमें भी ये है कि ये राइट साइड की तरफ क्या करेगा, उसकी पैडिंग करेगा। अच्छा जी, इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है कलर का, यानी आपने अपने टेक्स्ट का कलर अपनी मर्ज़ी से कोई देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर्स हैं उसके अलावा कलर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो पिक्सेल लैब में उसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, पूरा एक कलर पैनल है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एक ही ऑप्शन में ये आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा, आपने कलर पर क्लिक किया। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो है आपके पास कलर, ठीक है, एक ऑप्शन ये है कलर और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है ग्रेडियंट का। कलर और ग्रेडियंट दोनों में क्या फ़र्क है, कलर का मतलब ये है कि कोई एक ख़ास कलर, कोई एक सॉलिड कलर आप अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप मल्टी कलर कर रहे हैं। हो सकता है कि मल्टी कलर में 2 कलर आप यूज़ कर रहे हो, 3 करें, 4, 5, 6, 7 जितने भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिर्फ़ एक कोई सॉलिड कलर करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले कलर को सेलेक्ट करूँगी। ये पिंक अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सेलेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करें, स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपके पास देखिए कलर्स हैं, ब्लैक कलर किया, ऊपर आप देखते रहिएगा टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, ये वाइट हो गया, ठीक है, ये रेड हो गया, और यूँ आप स्क्रॉल करते जाएं राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, तो ये देखिए आपके पास बहुत सारे कलर्स यहाँ मौजूद हैं। आप कोई भी कलर करना चाहें तो आप इन पर क्लिक करेंगे और आपके पास कलर्स वो अप्लाई होते जाएंगे। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आपको ये सारे कलर्स नहीं अच्छे लगे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई लाइट या डार्क कलर अपनी मर्ज़ी का लेना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ आपके पास प्लस साइन है, आपने इस प्लस साइन पर क्लिक किया तो देखिए ये आपके पास पूरा एक कलर पैनल ओपन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर तो आपको ये एक मिलता है, ये इसका मतलब होता है कि रिसेंट जो अब आपका कलर है आपके ऑब्जेक्ट का वो ये है, यहाँ आपको शो कर रहा होता है। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है कोई कोड वगैरह, हर कलर के अपने कोड्स होते हैं तो वो कोड आपको यहाँ पर शो करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें एक आई ड्रॉपर है और एक पेंसिल का ऑप्शन है। पहले नंबर पर तो आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर का क्या मतलब होता है, आई ड्रॉपर का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई पोस्ट देखी, कोई पिक्चर ऐसी देखी जिसमें आपको कोई एक ख़ास कलर बहुत पसंद आया, लेकिन आपको क्योंकि आपको जो कलर पसंद आए ना उसके लिए उसके कोड का पता होना ज़रूरी होता है। तो अगर वो पिक्चर पर यूज़ किया गया कलर तो ज़ाहिर है हर कलर, हर पिक्चर में जो कलर यूज़ किया गया उसका कोड तो साथ नहीं लिखा होता ना। तो आप क्या करते हैं, पिक्चर को अपने सॉफ्टवेयर में, अपनी एप्लीकेशन में लेकर आते हैं और आई ड्रॉपर की मदद से आप उस पिक्चर में से वो कलर पिक कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं और अपने ऑब्जेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। ये हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर ये छोटी सी एक पेंसिल सी बनी नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर उसके RGB कलर्स लिखते हैं, यानी कोड आप लिखते हैं। अगर आपको किसी कलर, आपने कोई पिक्चर देखी उसमें आपको कलर पसंद आया, आपने उस पिक्चर के बनाने वाले से पूछा कि इस कलर ये वाला कलर जो है इसका कोड मुझे बता दें, वो कोड आपको पता था, यहाँ पर आप वो कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद
आप अप्लाई करेंगे तो सेम वही कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। तो कोड्स याद रखना तो एक मुश्किल चीज़ है, उसके लिए सबसे आसान तरीका आपके पास यही होता है कि आप ये आई ड्रॉपर यूज़ कर लें, अपने उस पिक्चर में से वो कलर पिक कर लें, उसको उठा लें। ठीक है। इसके बाद नीचे आएँ तो ये एक पूरा सर्कल है, ये एक कलर पैनल आपके पास है, आप इसमें से जो भी कलर पिक करना चाहें कर सकते हैं। ये जो डॉट है ना, इस डॉट को आप जहाँ मूव करेंगे वही कलर यहाँ ऊपर आपको शो करेगा। ठीक है। अब देखिए मैंने ये डॉट यहाँ लेकर आई, ऊपर देखें सर्कल में वो रेड कलर शो कर रहा है। मैं ग्रीन पर लेकर आई तो ऊपर आपको चेंज हो रहा होता नज़र आ रहा है कलर। तो ये सर्कल, ये डॉट जहाँ होगा वही कलर आपको ऊपर शो करेगा कि भाई आपका डॉट इस जगह पर है और इस जगह का कलर ये है, लिहाजा आप अपने ऑब्जेक्ट पर ये कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आपको ये कुछ 3 बॉल सी 3 डॉट से बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें से जो पहला ये डॉट है, ये वाला, इसका मतलब ये है कि आपने अपने कलर को जो कलर आपने सेलेक्ट किया ना ऊपर, यहाँ पर जो कलर आपने सेलेक्ट किया उसको वाइट एंड ग्रे शेड में लेकर जाना चाह रहे हैं या डार्क रखना चाह रहे हैं, वो आप सेट करते हैं। ये देखिए कोड चेंज हो रहा है। ग्रीन में भी सिर्फ एक ग्रीन कलर नहीं होता, उसके बहुत सारे कोड्स होते हैं। ये ऊपर आपको कोड्स चेंज होते नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आप जो कलर सेलेक्ट किया हो उसमें और उसके लाइट होते होते वाइट होने तक के कोड्स आपको ये इस ऊपर वाली लाइन में मिलते हैं, आप वो सेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो दूसरा एक सर्कल आपको बना नज़र आ रहा है, ये जो दूसरी बॉल है, इसमें आपने जो कलर सेलेक्ट किया है ना उसमें और डार्क होते होते आखिर में ब्लैक तक होने तक के जितने कोड्स हैं वो आपको मिलते हैं। ये देखिए ऊपर देखें, पहले डार्क ग्रीन हुआ, लाइट से डार्क, फिर और डार्क होता होता और आखिर में आकर वो ब्लैक हो गया। ठीक है जी। ये आप सेट करते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट सर्कल है, उसका मतलब ये होता है कि आपने कलर जो सेलेक्ट किया है उसकी ओपेसिटी आपने कम करनी है या नहीं। अब ओपेसिटी क्या चीज़ होती है, इसको यूँ समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेकअप किया, हमने आई शेड लगाया, आई शेड लगाने के बाद हमने चेक किया तो वो बहुत डार्क हो गया था, यानी जो हमने मेकअप किया आई शेड लगाया वो बहुत डार्क था। तो हम उसको क्या करते हैं, फिंगर से या ब्रश से या किसी भी चीज़ से हम उसको लाइट करते हैं ना। ठीक है। तो लाइट करते करते वो जो कलर आपने यूज़ किया था वो आखिर में लाइट होते होते इतना होता है कि ना महसूस अंदाज में वो कलर आपके आँख पर वो अप्लाई होता है। तो उसको लाइट करने को हम कहते हैं ओपेसिटी ग्राफिक में। ठीक है। तो आपने उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है या नहीं। लाइट करते करते जब आप ये बॉल आखिर तक लेकर आएंगे तो आपका कलर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी आपने उस कलर को रिमूव करते 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 आखिर में आकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये तीनों बॉल्स जो थी इनकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। जब आप कलर अप्लाई कर लेते हैं, जो कलर आपको चाहिए था वो कलर आपने ले लिया। ठीक है। लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, नीचे कैंसिल और ओके का ऑप्शन मौजूद है, आपने ओके पर क्लिक किया, वो कलर आपके टेक्स्ट पर, आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉलिड कलर के बारे में बताया है। और अगर आपने ग्रेडियंट कलर लिया है, यानी आप चाहते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट में, अपने टेक्स्ट में 4-5 कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, मल्टी कलर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक किया आपने देखा वो पिंक हो गया। ठीक है। अब यहाँ नीचे आपको कुछ तो बने बनाए ग्रेडियंट के ग्रुप मिलते हैं, मल्टी कलर्स के ये ग्रुप्स आपको मिलते हैं लाइट एंड डार्क में। तो अगर आपको ये यूज़ करने हैं तो बिल्कुल आप यूज़ कीजिए। अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे, आपको 4-5 कलर यूज़ करने हैं, अपनी पसंद के यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आप इसी प्लस साइन पर आ जाएंगे। ठीक है। आपने प्लस साइन पर क्लिक किया। अब सबसे ऊपर देखिए, यहाँ आपको डायरेक्शंस मिलती हैं कि आपने अपने कलर की डायरेक्शन क्या रखनी है। ठीक है। वैसे डायरेक्शन के नाम होते हैं, लीनियर होता है, रेडियल होता है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये जो आपको लाइट एंड डार्क नज़र आ रहा है ये डायरेक्शंस आपको इसी से ही पता चल जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली डायरेक्शन लेनी है कि सेंटर से लाइट हो और उसके चारों तरफ से डार्क कलर आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस जगह पर आपका वो डायरेक्शन शो होगा जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया।
अगर मैं यहाँ से ये वाला डायरेक्शन ले लूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें आपका डायरेक्शन चेंज हो गया कि इस जगह से डार्क शुरू होगा, फिर यहाँ आकर वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो है ये मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शंस हैं, इनको गौर करने से ये आपको पता चल रहा है कि लाइट कलर आपका कहाँ शो होगा और डार्क कलर आपका कहाँ शो होगा। नीचे की तरफ आ जाइए, इस वाले बॉक्स पर आ जाएं। तो इसमें आपको ये मिलता है, यानी आपने अपनी मर्ज़ी से ऊपर से डायरेक्शन तो ले लिया, लेकिन आप मज़ीद कुछ खुद से सेटिंग करना चाह रहे हैं। आपको इस कॉर्नर पर डार्क नहीं दिखाना, बल्कि यहाँ पर आपको डॉट डार्क कलर में दिखाना है या यहाँ दिखाना है। तो ये जो बॉल सी बनी हुई हैं, दो हैं लाइट एंड डार्क की, इनको सेलेक्ट कर कर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन बनाकर मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको ये एक मिलेगा कलर और एक कलर आपको यहाँ मिलेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट में आपको दो कलर मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक मिलेगा और ये वाइट मिलेगा। इसको बेसिकली कलर स्टॉप भी कहा जाता है, कलर पॉइंट भी कह लें, जो आपको आसान लगे, या एरोस कह लें, आप कह सकते हैं। अब हमें तो ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए था, ये ब्लैक है और ये वाइट। मैंने जो अपने टेक्स्ट में कलर करना था, फ़र्ज़ कीजिए मैंने रेड कलर देना है, येलो कलर देना है, ब्लैक देना है, पर्पल देना है, पिंक देना है, ये 5 कलर्स मैंने देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको 2 स्टॉप शो कर रहा है कलर्स के। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टॉप जो है ये आप सेलेक्ट करें, उसको फिंगर रख कर इसको सेलेक्ट करें। जब ये सेलेक्ट हो जाए तो ये जो एक छोटी सी कलर बकेट है, कलर बास्केट कह दें, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा उसी कलर पैनल पर आ जाएंगे जिसकी सेटिंग्स आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया रेड कलर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये रेड ले लेते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। पहला हमने स्टॉप तो ले लिया। दूसरा जो वाइट स्टॉप था, इसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, हम यहाँ से कलर्स पर आ जाएंगे, कलर पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से ले लिया ये पिंक कलर, थोड़ा सा डार्क में मैं लेना चाह रही हूँ। ठीक है, और हमने ओके कर दिया। 2 कलर्स तो आ गए। बाकी 3 कलर्स हम कैसे लेकर आएंगे, तो नीचे की तरफ देखिए ये एक प्लस साइन है, इससे आप स्टॉप्स ले सकते हैं। 2 स्टॉप्स हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने 2 के अलावा 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी आपने स्टॉप्स लेने हैं वो आप प्लस साइन से ले सकते हैं, और माइनस से आप रिमूव कर सकते हैं। यानी आपको 5 स्टॉप चाहिए थे, गलती से आपने छठी मर्तबा भी प्लस साइन पर क्लिक कर दिए तो आपके पास एक छठा स्टॉप आ गया, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप माइनस से रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने प्लस पर क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास ये एक तीसरा स्टॉप आ गया। मैंने कलर पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ब्लैक कलर ले लिया। ओके, ठीक है, 3 कलर हो गए। और दोबारा से प्लस पर क्लिक किया, चौथा स्टॉप ये आपके पास बनकर आ गया। आपने ये कलर पैनल पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये डार्क येलो, शार्प येलो मैंने थोड़ा सा लिया है। ठीक है, ओके, हमारे पास हो गए। इनको आप मूव कर सकते हैं। ये जो स्टॉप्स हैं ना, जितने भी आप स्टॉप्स लें, आप उसको जो जिस स्टॉप का कलर आप कम शो करना चाह रहे हैं वो आप आगे पीछे कर कर उसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक यहाँ कर दिया, रेड सेंटर में लेकर आ गई ब्लैक एंड पर, और ये रेड यहाँ, येलो यहाँ, और ये यहाँ पर। फिर से मैंने प्लस पर क्लिक किया, ये आपके पास एक और स्टॉप आ गया। ठीक है, आपने इस कलर पर क्लिक किया और यहाँ से और कौन सा ले लें, हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ये कलर्स आ गए। अब आप इनकी डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, या जो ऊपर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं इनसे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह भी है, यानी अगर आप एक बॉल का दूसरे बॉल के साथ डिस्टेंस फासला कम कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ठीक है, तो ये बॉल्स आप अपनी मर्ज़ी से मूव करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे,
ओके पर क्लिक कर देंगे। ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये कलर्स को मूव करने के, यानी जो कलर स्टॉप्स हैं ना, इनको आपने मूव करना है फिंगर से, अगर नहीं हो रहा तो आप इनसे मूव कर सकते हैं। ओके किया, और ये देखिए हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो 5 कलर्स आ गए जो हमने अप्लाई किए थे अभी ग्रेडियंट पर आकर। ठीक है, तो हमने ए के ऑप्शन में कॉपी, डिलीट, टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज, पेडिंग और कलर तक पढ़ लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है टेक्सचर का। अब टेक्सचर क्या होता है, इसमें आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, टेक्सचर के अलावा और क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अगली इंशाल्लाह क्लास में होगा। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने कोई भी टेक्स्ट ले लें, ज़रूरी नहीं कि अपना नाम आपने करना है, आप एकेडमी का नाम, किसी का भी नाम आप लेकर उसको 2 तरह से आपने होमवर्क कर कर भेजना है। एक तो आपने कलर में करना है, यानी एक सॉलिड कलर में, और एक आपने ग्रेडियंट कलर में। ग्रेडियंट कलर में कम से कम आपने 7 कलर यूज़ करने हैं। मैंने 5 कर कर दिखाए, आपने 7 कलर यूज़ करने हैं। 2 अलग अलग पिक्चर्स आप बनाकर मुझे भेजेंगे। बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करेंगे पहली पिक्चर में, उसमें आप अपना नाम लिखें, जो भी आप टेक्स्ट लिखें उसको सॉलिड कलर आप करेंगे, ठीक है। दूसरी पिक्चर आप बनाएंगे जिसमें आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, जो मर्ज़ी आप टेक्स्ट लिखें, नाम लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें आपने ग्रेडियंट यूज़ करने हैं। और आपने ग्रेडियंट में कम से कम 7 कलर यूज़ करने हैं, उनकी डायरेक्शंस को चेंज करना है, और अच्छा सा पिक्चर जो है वो बनाकर आपने भेजना है। पोजीशंस का भी आप सेटिंग्स वगैरह देखिएगा। देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो होमवर्क बताऊं वही करना है, इवन कि मैं आपको जितने भी ऑप्शंस की सेटिंग्स वगैरह उनकी डिटेल पढ़ाती हूँ उसको ख़ुद एक मरतबा प्रैक्टिस करते हुए दोहरा लिया करें कि इस ऑप्शन की मदद से हमने लेक्चर में सुना था कि ये काम हो सकता है, और इस ऑप्शन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है और फिर हम मज़ीद सीखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।